अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हुसैन रिजवी आज एक मरतबा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और आज जो है वो हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि रिन्यूएबल एनर्जीज़ से ताल्लुक़ रखता है। और जब भी हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो इसके अंदर हमें सुनने में आता है कि भाई नेट मीटरिंग लगवा लीजिए आप सोलर सिस्टम के साथ, और जो है वो उससे आप पैसे कमा सकते हैं। मुख्तलिफ़ बातें सुनने में मिलती हैं। तो आज जो है वो हमारे साथ इंजीनियर अबू बकर साहब जो हैं वो मौजूद हैं, और ये जो हैं वो एनर्जी के एक्सपर्ट हैं। तो आज हम इनसे जानते हैं कि नेट मीटरिंग असल में होती क्या है। तो जी अस्सलाम वालेकुम अबू बकर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बिल्कुल मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई ये नेट मीटरिंग क्या होती है। ये हम सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, हम सुन तो रहे हैं कि नेट मीटरिंग लगवा लो, इससे जो है वो पैसे कमा सकते हैं और जो है वो बिजली आपका बिल आना बंद हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो इसकी हकीकत क्या है और नेट मीटरिंग बेसिकली क्या होती है, ये हमें जो है वो आप समझाएं। नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट सिंपल ये है कि किसी चीज़ को नेट जब हम बात करते हैं, पहले तो यूँ समझें कि अगर आपके पैसे मैंने कुछ आपसे एडवांस ले लिए और फिर आपको कुछ 5,000 एडवांस लेके 3,000 वापस करते, मैं बोलूँगा यार नेट कितने बजे। तो ये नेट का वर्ड सिंपल क्या है, बैलेंसिंग है। कि अगर मैं ये कहूँ कि यार मैंने 1,000 यूनिट किसी भी रेलेवेंट डिस्को को दे दिए, यूटिलिटी कंपनी को दे दिए, और उससे मैंने कुछ सर्टेन यूनिट ले लिए, तो नेट यूनिट कितने बने मेरे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हमारे पास ग्रिड पे जब हम यूजुअली 3 फेज़ मीटर आपके पास लगा हुआ है और आप बिजली यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें 2 तरह के रेट्स आते हैं। एक को हम कहते हैं ऑफ ग्रिड, ऑफ ग्रिड तो टाइप पे आ जाएगा, एक को कहते हैं ऑफ पीक और एक को कहते हैं पीक। ओके। जो आपके पास आमतौर पे शाम 6 से 10, जो बिल्कुल मगरिब से ईशा का मेजॉरिटी, या 6:30 से 10:30 का जो टाइम है, ये आपका पीक कहलाता है। पीक का मतलब है कि आपके पास लोड बहुत ज़्यादा होता है सिस्टम पे, लोगों ने लाइट्स जल जाती हैं, हर चीज़, मार्केट्स आपकी सारी ऑन होती हैं। तो आप उसको थोड़ा सप्रेस करने के लिए उस टाइम आपके पास रेट्स हाई होते हैं। और जो आपका बाकी 20 आवर्स होते हैं वो ऑफ पीक कहलाते हैं, उसमें रेट डिफरेंट होता है। तो नेट मीटरिंग का या नेट मीटर का मतलब ये है कि अगर आप ऑफ पीक में जो यूनिट्स यूटिलिटी को दें और वापस लें, उसको बैलेंस कर लें, दैट इज़ नेट। और इसी तरह जो पीक के अंदर यूटिलिटी को दें और वापस ले लें, वो पीक का नेट। तो ये कॉन्सेप्ट सिंपल ये है। नेट मीटरिंग अगर मैं लगवाता हूँ, ठीक है, तो एज ए कंज्यूमर मुझे उससे क्या फ़ायदा होगा? और जिस तरह से आपने बताया कि हमने कुछ यूनिट जो हैं वो यूटिलिटी से लिए और कुछ यूनिट्स यूटिलिटी को दे दिए, तो फिर जो बचा वो हमारा नेट हुआ। तो यूटिलिटी को क्या फ़ायदा है? ग्रिड को हम अगर बिजली दे रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो ग्रिड को क्या फ़ायदा है, यूटिलिटी को क्या फ़ायदा है, और मुझे एज अ कंज्यूमर उससे क्या बेनिफिट होगा? जी, कंज्यूमर तो सबसे पहले आपका फ़ायदा इस तरीके से है कि हम सोलर की बात करते हैं, क्योंकि नेट मीटरिंग हम सोलर पे ही कर रहे हैं। देयर आर अदर टेक्नोलॉजीज दैट इज़ विंड, जो पॉलिसी वाइज आप कर सकते हो, बट घरों पे विंड नहीं लगी हुई। तो सोलर में आपके पास ये है कि दिन के अंदर मैं अपने पास सोलर इस तरीके से लगाता हूँ कि मेरा लोड कम है, से आई हैव अ लोड ऑफ 5 किलोवाट, लेकिन मैंने सोलर लगा लिया 10 किलोवाट। तो मेरे जो एक्सेस यूनिट जितने जनरेट होंगे वो मेरी यूटिलिटी के पास चले जाएंगे। और जैसे ही ऑफ पीक, मतलब अब दिन में ख़त्म हो गया, रात आ गई, रात में मेरे पास, मैं पीक को इस टाइम निकाल रहा हूँ, ऑफ पीक के अंदर जैसे ही मैं आऊँगा तो जितने यूनिट मैं वापस लूँगा वो मेरे बैलेंस हो जाएंगे, उसमें मुझे बिल नहीं होगा। अगर मैंने दिन में 10 एक्स्ट्रा यूनिट दे दिए के इलेक्ट्रिक और रात में मैंने के से ले लिए, तो वो 10 और 10 कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे। तो पहला एक तो ये होता है। दूसरा, इसमें हम और इसको एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में, लेकिन ये कि अगर आपके पास ऐसा हो कि आपने यूटिलिटी को दिए और वापस ना लिए, तो उसकी यूटिलिटी आपको पैसे भी देगी। तो ये फ़ायदे हो गए यूज़र को। नेशनल ग्रिड को क्या फ़ायदा है या यूटिलिटी को क्या फ़ायदा है? उसका फ़ायदा ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट वो है, लॉसेस कम होते हैं। हमारे पास जो वैल्यू चेन है ना इसकी, वो बहुत बड़ी है। मतलब वी हैव जनरेशन, देन वी हैव ट्रांसमिशन, देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल कि आपके पास कराची में पावर प्लांट लगा हुआ है पोर्ट कासिम पे, तो पोर्ट कासिम से बिजली जनरेट होगी, वहाँ से वायर से गुजरेगी एक, मतलब बड़े लेवल 220 kV हायर वोल्टेजेस पे, फिर वो मैं रह रहा हूँ PCHS में, तो मेरे पास यहाँ तक आएगी, यहाँ के लोकल ग्रिड पे आएगी, देन वो 11 kV पे आएगी, देन वो मेरे घर तक आते आते 220 वोल्ट या 4 वो, मतलब मेरे पास कोई एवरेज सिस्टम लॉसेज ऑफ के इज़ 15%, तो 15% इलेक्ट्रॉन ज़ाया हो जाएंगे। लेकिन अगर मेरे घर पे सोलर लगा हुआ है और मेरे बराबर में जो है वो मेरे पड़ोसी हैं, बाकी लोग हैं, तो अगर जो मैं एक्सेस यूनिट दे रहा हूँ, मतलब इट्स नॉट कि वो कहीं स्टोर हो रहे हैं, क्योंकि आपका सिस्टम बिल्कुल लाइव चल रहा है, तो वो यूनिट मेरे बराबर वाले कंज्यूमर को आगे पीछे यूज़ हो जाते हैं। तो मेरे पास असल में नेशनल ग्रिड को क्या फ़ायदा होता है? पहला कि आपके पास लॉसेस कम हो जाते हैं वायर्स के, क्यों आपको इतनी दूर से इलेक्ट्रॉन नहीं लेके आना। दूसरा, आपके पास क्या है कि आपके पास जो बायबैक करता है वो एक रेलेवेंट एक बास्केट का चीपर प्राइस है एज़ कम्पेयर टू सेलिंग प्राइस के।
तो उसको वो भी एक कम यूनिट के ऊपर खरीदती है। ये बेसिक 2 फ़ायदे हैं आपके पास ग्रिड के। अच्छा, जो अभी आपने बात की कि वो बाय बैक जो है वो चीपर प्राइस पे करता है, तो ये जो है ना, ये एक बहुत समझें, इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो है ना वो हौसला कम कर देता है कि मैं इतना ख़र्चा कर रहा हूँ। और क्योंकि अगर मेरा मोटिव ही ये है कि मैं सोलर इसलिए लगा रहा हूँ, मेरे लोड शेडिंग भी नहीं होती, मैं सोलर सिर्फ इसलिए लगा रहा हूँ कि मैं जो हूँ वो उससे अपने बिल को बैलेंस कर सकूँ और कुछ ना कुछ पैसे भी कमा सकूँ कभी कभी जब भी पॉसिबल हो। तो अगर मुझे ये पता चलेगा कि मैं ख़रीद तो 50 रुपये की रहा हूँ लेकिन बेच रहा हूँ 10 रुपये की, तो उससे मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, असल में जो मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ इसमें ये है कि ये रेट्स वाकई इतने कम हैं क्या, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ? ये मेरा परसेप्शन है जो मैंने आपके सामने रखा। देखिए, इस पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए दोनों साइड्स का पर्सपेक्टिव जानना पड़ेगा आपको, और उसमें आप इसका अल्टरनेट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि यार मतलब ग्रिड को क्या ये कंज्यूमर को नुकसान हो रहा है, हाँ, या ग्रिड का कोई मसला हो रहा है। तो सही। इसमें आपको 2 एस्पेक्ट देखने हैं। देखिए, पहली चीज़ ये कि जब कोई भी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास बिजली कैसे प्रोड्यूस हो रही है, विंड से हो रही है, हाइडल से हो रही है, न्यूक्लियर से हो रही है, HFO के इंजन, डीजल इंजन, पावर प्लांट्स, टर्बाइंस, गैस, हर टेक्नोलॉजी की एक प्राइस है। अगर आप ये बोलेंगे यार सोलर का यूनिट, अगर आज आप प्राइसिंग करेंगे ना, तो सोलर टेक्नोलॉजी इज़ चीपर एंड सोलर हैज़ सर्टेन इश्यूज ऑफ इंटरमिटेंसी। मतलब सोलर का जो इनपुट है या विंड का जो इनपुट है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, इट्स नेचुरल। क्लाउडी डे आएगा, सोलर बंद हो जाएगा, विंड नहीं चलेगी, विंड बंद हो जाएगा, लेकिन बिजली तो आपको चाहिए। तो अगर विंड या सोलर नहीं होंगे तो आपको क्या चलाना पड़ेगा? आपको गैस पे चलाना पड़ेगा, आपको न्यूक्लियर, कोई ऐसी टेक्नोलॉजीज चलानी पड़ेंगी जो कंट्रोल में हो, जिसका इनपुट कंट्रोल में हो, और फ्यूल वाली। अब आप जब आप पहले, अगर मैं कंज्यूमर एंड की, अब इस टेक्नोलॉजी के बाद अब मैं आपको समझाता हूँ कि कंज्यूमर है, पहले तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे में इस तरीके से है कि जो यूनिट नेट होते हैं ना वो सेम प्राइस पे होते हैं, वो सस्ता नहीं खरीदता वो। अगर मैं सुबह 50 रुपये का यूनिट लेता हूँ और वापस इलेक्ट्रॉन देता हूँ, तो जो मैंने आपको बताया कि जो एक्स्ट्रा यूनिट वापस मैं कंज्यूम करूँगा रात में ऑफ पीक, मतलब 12 बजे के बाद, वो 50 पे ही बैलेंस होगा। लेकिन उसके भी जो एक्स्ट्रा यूनिट होंगे जो कि मैं वापस यूज़ भी नहीं कर रहा और इतने एक्स्ट्रा हैं कि वो यूटिलिटी के पास चले गए, वो यूनिट वो ख़रीदती है नेशनल एवरेज पावर परचेज प्राइस पे, जो कि सर्टेन जगहों पे, मतलब केई में तकरीबन 22 रुपीज़ है, डिस्कोज में कुछ 90s थी आज से 1-2 महीने पहले। अच्छा, वो प्राइस कहाँ से ड्राइव हुई है? वो तमाम टेक्नोलॉजीज़ की एवरेज प्राइस है, और जो कि अगर आज आप सोलर की एक नॉर्मल प्राइस अगर आप इक्विटी पे लगा लें तो वो शायद 10 रुपये के आसपास आती है, तो स्टिल यू हैव अ गुड ऑप्शन। बट अगर आज आप बोलेंगे यार वो बाय बैक भी 50 पे कर ले, तो 50 असल में वो प्राइस नहीं है, जनरेशन प्राइस नहीं है। 50 में असल में ट्रांसमिशन लॉसेज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं उनके, और डिफरेंट किस्म की फ़ीस है, तो इट्स गुड। अच्छा, जो ग्रिड के ऊपर क्या नुकसान है? ग्रिड के ऊपर एक और जो मुश्किल चीज़ है, जो टेक्निकल है थोड़ी सी, जो आम कंज्यूमर नहीं समझता, वो ये कि जो मैंने आपको बताया टेक्नोलॉजी वाइज, कि अब बारिश हो गई, बादल आ गए, सोलर बंद पड़ा हुआ है, लेकिन कंज्यूमर चाहता है मुझे पूरी बिजली मिले। तो आपकी उस पूरी बिजली को करने के लिए बैकअप पे नेशनल ग्रिड में बड़े बड़े पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, उनकी किसी ने पैसे देने, तो उस पैसों को बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। मतलब सर्टेन टेक्निकलिटीज़ हैं, बट ये कि उसको आप, वो जो यूनिट है ना वो महंगे यूनिट्स हैं, तो अगर आपको ये बैलेंस करना है तो वो थोड़ी सी महंगी बिजली बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और ग्रिड वालों को भी बैलेंस करने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजीज रखनी पड़ेंगी, तभी हम एक मिक्स को प्रॉपर चला सकते हैं। तो मतलब प्रोज एंड कॉन्स हैं पूरी टेक्नोलॉजी के भी, और बट मैं समझता हूँ कि आज अभी तक अब बाय डेट पॉलिसी जो है वो कंज्यूमर की फेवर के अंदर है। इट्स गुड, ओवरऑल इट्स गुड। सही है। अच्छा, अब अगर मैं इस बारे में पूछना चाहूँ कि कैसे हासिल किया जा सकता है, मैं लगवाना चाहता हूँ, अगर मैं सोलर पैनल इंस्टॉल कर रहा हूँ घर में, तो मैं नेट मीटरिंग को किस तरह से हासिल करूँ? इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं पाकिस्तान के अंदर? इसको लगाने का प्रोसेस जो है वो क्या है? देखें, हर चीज़ को कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्न करते हैं, वी नो। तो हमारे पास जो ओवरऑल पावर सेक्टर की गवर्नेंस है, वी नो कि इट्स नेपरा, एंड वी हैव वन एक्ट दैट इज़ कॉल्ड जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पावर एक्ट। उसके अंडर नेपरा हर चीज़ के रूल्स बनाता है। तो नेपरा ने नेट मीटरिंग रेगुलेशन 2015 बनाए हैं इसके ऊपर, जिसमें एवरीथिंग इज़ वेरी डिफाइंड, के प्रोसेस क्या है, होगा क्या, सब कुछ। और उसमें नेपरा ने यह भी कह दिया था कि जो 25 किलोवाट से नीचे, उनको नेपरा से लाइसेंस लेने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब नॉर्मली इफ़ यू आर जनरेटिंग समथिंग, सप्लाई समथिंग, तो आपको लाइसेंस लेना होता है।
और ये है कि उसके अंदर ये भी क्लैरिटी है कि आप 1 मेगावाट से ऊपर भी नेट मीटरिंग नहीं कर सकते। मतलब अगर इफ़ यू आर इंस्टॉलिंग 2 मेगावाट सोलर तो आप नेट मीटरिंग नहीं कर सकते। मतलब उसकी एक अपर कैप है 1 मेगावाट का। अब आप अगर मैं घर की बात करूँ तो लिटरली सिंपल है कि अगर मुझे बस 25 किलोवाट से नीचे लगाना है, यूजुअली घरों पे 10, 15, 20 किलोवाट, तो आपको एक इंस्टॉलेशन करानी है एक ऐसे वेंडर से जो कि AEDB रजिस्टर्ड हो। और अल्टरनेटिवली इसमें लोग ऐसे भी करते हैं कि आपने अगर इंस्टॉलेशन मैंने खुद कर ली, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा टेक्निकल आदमी हूँ, मैंने सोलर चीज़ें खरीदी खुद, तो आपको फिर किसी ऐसे वेंडर को अप्रोच करना है जो AEDB अप्रूव्ड हो, अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि अब PPIB में मर्ज हो चुका है। वो क्या करेगा, वो एक स्टैंडर्ड चेकलिस्ट है डिस्कोस की AEDB ने बनाई थी और KE की भी चेकलिस्ट है, वो उसके ऊपर चीज़ें पूरी करेगा कि मतलब आपने उस स्टैंडर्ड पे लगाया है जो कि ग्रिड को सप्लाई कर सकता है। उसकी एक एप्लीकेशन क्रिएट होगी पूरी की पूरी। वो एप्लीकेशन बना के, जैसे मैं अगर KE की बात करूँ तो डिपार्टमेंट से यहाँ एक इनका नेट मीटरिंग का, तो उसको एक एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। वो क्या करेंगे, वो आपके पास एक रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे पहले इंस्पेक्शन के लिए। अगर वो इंस्पेक्शन में उनकी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आती कि भाई आपने सिस्टम सही लगाया है, इन्वर्टर अच्छी क्वालिटी का, ऐसा तो नहीं है कोई चीज़ ब्रेकर सही नहीं लगा वगैरह वगैरह, तो वो अप्रूव कर देगा। देन उसके ऊपर एक चालान इशू होगा, क्योंकि नेट मीटरिंग का मीटर स्पेशल होता है। एक अलग मीटर आता है जो कि बैंक करता है कि यार यूनिट गए कितने, आए कितने, हर चीज़ को अलग अलग। तो उसके लिए क्या होगा, एक पूरी एप्लीकेशन जो है वो आपको एक इशू हो जाएगा। मतलब जैसे KE में नॉर्मली आज का रेट तो मुझे नहीं पता कि डॉलर की वजह से चेंज होता है, बट आज से शायद साल 1.5 साल पहले 75,000 80,000, क्योंकि ये मीटर इंपोर्ट करते हैं ये वाला, तो वो चलान इशू होगा, आप KE में सबमिट करा देंगे। अगर उनकी इन्वेंट्री में मीटर पड़े हुए हैं तो ये काम काफ़ी जल्दी हो जाएगा, बट नॉर्मली इसमें डिलेज़ हैं क्योंकि नेट मीटरिंग आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब देयर इज़ अ क्यू, लॉन्ग क्यू, तो उसमें वो ऑर्डर करेंगे, बाहर से आएगा। तो आज का जो नॉर्मल प्रोसेस नेट मीटरिंग का चल रहा है, इट्स टेक्स ऑलमोस्ट 3 मंथ्स। क्या आप मतलब इस पूरे प्रोसेस में करेंगे, फिर वो जब मीटर आ जाएगा तो वो आके मीटर लगा देंगे और उस दिन से आपका बिल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज़ द प्रोसेस। सही। अच्छा, इस प्रोसेस की बात की, ये तो पाकिस्तान की बात हो गई, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर किस तरह से लग रहा है, अगर हम इसको कंपेयर करना चाहें दूसरे ममालिक से, दूसरी दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों से, तो प्लेस टू प्लेस ये किस तरह से वेरी करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, और उसके अंदर हमारे लिए क्या लेसन्स हैं। बेसिकली हमारा मकसद तो यही है कि हम किस तरह से अपने लिए बेहतरी लेके आ सकते हैं मुल्क में। तो इस बारे में बताएं, कुछ एग्जांपल्स दे के बात करें। पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि नेट मीटरिंग जो है वो पॉलिसी आई क्यों है या क्यों बनाई जाती है जी। तो बैक एंड ये कि रिन्यूएबल को प्रमोट करने के लिए आप सर्टेन पॉलिसीज़ लेके आते हैं। इट इज़ वन ऑफ देम। दुनिया में जो सबसे कॉमन पॉलिसीज़ हैं दैट इज़ 2 टाइप्स, वन इज़ कॉल्ड नेट मीटरिंग एंड अनदर इज़ कॉल्ड फीड इन टैरिफ। मैं बताता हूँ क्या होता है। और एक तीसरी जो कि आमतौर पे इंडस्ट्रियल लेवल पे या बड़े कंज्यूमर पे यूज़ होती है, दैट इज़ CFD, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। सबसे कॉमन को मैं समझा देता हूँ क्योंकि वो थोड़ा इजी। नेट मीटरिंग इज सिमिलर, क्योंकि हमने भी मतलब पाकिस्तान में भी आइडिया, इट्स नॉट कि हमने खुद जनरेट किया है, वी आर फॉलोइंग द वर्ल्ड। और सेकंड आपके पास जो फीड इन टैरिफ ये होता है कि गवर्नमेंट एक पॉलिसी देती है कि एक रेट दे देती है। लाइक फॉर एग्जांपल आज पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक रेट दे कि 15 रुपीज़ पे मैं बिजली ले लूँगी, आप विंड सोलर जो मर्जी लगा दो टू प्रमोट। मे बी उसकी अब रियल कॉस्ट 10 रुपये है, 12 रुपये है, इट डिपेंड्स ऑन एवरी डिफरेंट के हर एक का इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है या वो कैसे लगा रहा है। तो जैसे ही आप एक इंडिकेशन देते हो ना कि यार मैं इतने रुपए पे बिजली खरीदूंगी, तो अगर वो वायबल है तो लोग खुद ही लगाते हैं और आपको बेचना शुरू कर देते हैं। मतलब इट्स सिंपल सेलिंग। और नेट मीटरिंग को हम ऑलरेडी डिफाइन, तो पूरी दुनिया के अंदर, यूरोप के अंदर और आपके लेफ्ट राइट इंडिया और बांग्लादेश और हर जगह पे सिमिलर टाइप ऑफ पॉलिसीज़ ऑलरेडी हैं। अब इसके अंदर अलबत्ता बहुत सी पॉलिसीज़ में शिफ्ट ज़रूर आए, मतलब क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में तो अभी भी शेयर बहुत कम है नेट मीटरिंग का, बट दुनिया में नेट मीटरिंग इससे बहुत ज़्यादा, मतलब इट्स लाइक कि वो ग्रिड के अंदर इतनी उन्होंने लोगों ने सोलर लगाए हैं US के अंदर सर्टेन स्टेट्स में और यूरोप में कि वो जितनी डिमांड होती है 100% लोगों ने हर छत पे लग गया कि वो अब मेचोरिटी होगी। दूसरा ये भी फ़र्क है कि वो डेवलप कंट्रीज़ हैं, लोग हर एक के पास मतलब अर्निंग पावर बेहतर है, लोग इन्वेस्ट, पाकिस्तान में ज़रा डेवलपिंग है तो लोग उस तरीके से हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता स्टिल। तो ये पॉलिसीज़ अवेल हैं और यही कॉमन पॉलिसीज़ है। तो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि देयर आर सर्टेन इश्यूज़ के जो कि असल में हर पॉलिसीज़ एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट करती हैं। अगर मैं बोलूँ यार मेरा पावर सेक्टर, जो पाकिस्तान का इशू है कि पावर सेक्टर के अंदर इतना बड़ा सर्कुलर डेट है, पूरे एनर्जी सेक्टर में भी, और वो खुद एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। डिस्कोज की गवर्नेंस ठीक नहीं है, लॉसेस बहुत आए हैं। तो उन अदर इश्यूज़ की वजह से
आपकी ये सारी पॉलिसीज़ इफेक्ट हो रही हैं, जो कि इंडिविजुअल कंज्यूमर को भी इफेक्ट कर रही हैं। तो हमारे पास ये कि पॉलिसीज़ के फीडबैक लूप्स होने चाहिए, और ये कि जब आप कोई पॉलिसी बनाएं तो उसके ब्रॉडर एंगल से बनाएं। जो भी चीज़ बनाएं, मतलब आप एक छोटी पॉलिसी बनाई, आपने देखा यार अमेरिका में हो रही है, आपने बना दी, यूके में हो रही है, आपने, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लोकम सर्कमस्टांसेस देखने चाहिए, और जो पॉलिसी बनाए वो ज़रा लॉन्ग रन बनाए। उसमें हमारे पाकिस्तान में एक इशू ये भी रहता है कि यार आप आज बना के कल चेंज कर देते हैं, गवर्नमेंट चेंज हुई, चेंज कर दिया। तो ये एक दुनिया में भी स्टेबिलिटी इज़ वन ऑफ द की। सही। अच्छा, हमारे पास एक और बहुत अहम पॉइंट है जो कि मैं रेस करना चाहूँगा कि सोलर की बात कर रहे हैं, नेट मीटरिंग की बात कर रहे हैं, और ये भी बात समझ में आई कि ये जो है वो कोई बहुत ही सस्ता प्रोसेस नहीं है। अगर नेट मीटरिंग करवाना चाहता हूँ, जैसे 70-80 हज़ार जो आपने कोट किया कि अराउंड इसके जो है वो इसका मीटर की जो है वो एक चालान भरना होता है, तो एक आम आदमी के लिए तो ये बहुत मुश्किल है। तो जहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं, वहीं पे जो है वो एक बहुत अहम जो टॉपिक है वो ये आजकल जो है वो डिस्कशन में है कि जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन होनी चाहिए, और एनर्जी इक्विटी की बात करते हैं, एनर्जी फॉर प्रायोरिटी टू कम्युनिटीज़ की बात करते हैं। तो इस हवाले से, और ख़ासतौर पे वो लोग जो कि रेंट पे रहते हैं, अर्बन एरियाज़ की बात करें तो जो लोग रेंट पे रहते हैं, रूरल की बात करें जो कम्युनिटीज़ हैं थोड़ी सी बैकवर्ड हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, हमारे 60% से ज़्यादा आबादी जो है वो कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक पॉवर्टी लाइन के नीचे जा चुकी है। तो इस तरह के लोगों के लिए इसके अंदर क्या इंसेंटिव्स हैं, या अभी नहीं है तो क्या होना चाहिए है हमारे पॉलिसी में, ऐसी क्या चेंजेस की ज़रूरत है कि वो एक जो हमारी मासेस हैं उनको केटर करें ये चीज़ें। इसके अंदर थोड़ा सा हमें नेट मीटरिंग से थोड़ा सा आगे जाके सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम ओवरऑल बात करें तो जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन के भी मेजॉरिटी में 2 एलिमेंट्स हैं। एक तो जो हम डीकार्बनाइजेशन या रीन्यूएबल के जाने की बात करते हैं, दूसरी एनर्जी एफिशिएंसी है। क्योंकि जब मैं बात करता हूँ कि मेरा फुटप्रिंट कम हो, मेरा डीकार्बनाइजेशन, तो उसमें एनर्जी जब मैं यूज़ ही कम करूँगा, जैसे हमें पता है वी नो कि LED बल्ब्स आ गए हैं। पहले तो अगर पहले एक नॉर्मल बल्ब 60 वाट लेता था तो LED 20 ले रहा है, तो ऑटोमेटिकली फुटप्रिंट कम हो गया। तो हमारे पास जो पॉलिसीज़ हैं वो ये कि एनर्जी एफिशिएंसी साइड पे थोड़ी कम है, तो मैं ये समझता हूँ कि आपको उसको ऐड करना है। और अगर मैं एक इंडिविजुअल की बात करूँ, लाइक अब मैं कैसे एनर्जी एफिशिएंसी को लिंक कर रहा हूँ इसके साथ, वो इस तरीके से कि पहले मैं अर्बन की बात करता हूँ कि अर्बन में लाइक रेंट पे है, तो रेंट के लिए नेट मीटरिंग सूट नहीं करता। क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि नेट मीटरिंग के लिए आपको बताना है ना कि छत मेरी है, मेरी जगह है, मैं कहाँ लगा रहा हूँ। अब और पाकिस्तान, अगर मैं कराची की पार्टिकुलर बात करूँ तो मेजोरिटी इज़ फ्लैट सिस्टम। वी नो के यार 10 मंजिला, बल्कि 20, 25, 30, एंड उसमें कॉमन है ऊपर रूफ, और यू कैन नॉट कि यार मैं इसके ऊपर अपना सोलर लगा लूँगा। और सेकेंडली ये होता है कि आपको ये भी देखना है कि यार मतलब शेडो नहीं आ रहा वगैरह, इसमें सम टेक्निकलिटीज़ भी हैं। तो हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सोलर को उस तरीके से यूज़ कर सके। तो उसके बाद 2 ऑप्शन हैं। एक तो ये कि एनर्जी एफिशिएंसी पार्ट में एजुकेशन की कमी है, कि लोगों को इस चीज़ के बारे में ज़्यादा वो नहीं है कि यार फ्रिज है तो वो क्या यूनिट्स लेगी, या कैसे मेरे पास क्या ऑप्शन। जैसे AC में बहुत कॉमन है लोगों को ना यार इन्वर्टर AC लेना है, लेकिन नॉलेज ये नहीं है इन्वर्टर में भी 5 किस्म है। मतलब इन्वर्टर के अंदर भी ऐसा इन्वर्टर भी है जो कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और एक प्योर फुली इन्वर्टर है जो कि आपकी 70% सेविंग लेके आ जाता है। तो एक तो इस एंड पे हमारे पास मतलब वी नो कि देयर आर सर्टेन डिपार्टमेंट PSQCA वगैरह जो कि सर्टिफाई करते हैं प्रोडक्ट्स, बट लैगिंग है। एक जो मैं फीडबैक दे सकता हूँ लोगों को इस पॉडकास्ट के थ्रू, जो कि उनको फ़ायदा हो जाए। आज की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके घर में जो सबसे ज़्यादा चीज़ चलती है दैट इज़ फ़ैन। मतलब लाइट्स भी, मतलब अगर आपके पास दिन में थोड़ी खिड़कियाँ हैं तो ठीक है, फ़ैन लेकिन 24 घंटे चलेगा। अभी गर्मियाँ आ गई हैं तो फ़ैन जो है, जो ओल्डर टेक्नोलॉजी थी, दैट इज़ स्टैंडर्ड 80 वाट। कि आप एक फ़ैन लेते हैं जो कि मैं कहता हूँ कि किसी अच्छे ब्रांड का लेते हैं तो इट इज़ 80 वाट, बट स्टिल उसके अंदर भी अच्छे ब्रांड हर कोई नहीं लगा रहा, तो 100 वाट तक या बहुत पुराने लगे हुए, क्योंकि फ़ैन हमारे घरों पे 20-20 सालों से चल रहे होते हैं। अब जो आज टेक्नोलॉजी आ रही है दैट इज़ लिटरली टेकिंग 30 to 40 वाट, हाफ से नीचे। तो अगर आप सिर्फ अपने घर में एक फ़ैन चेंज कर लेते हैं तो यू कैन सेव ऑलमोस्ट यू कैन से हाफ ऑफ दैट फ़ैन यूनिट्स। और जो कि अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो अगर एक फ़ैन जो है वो 2 यूनिट गिरा रहा है पुराना वाला, तो नया 1 से भी कम गिराएगा। तो जो आम लोग हैं, और अच्छा एक फ़ैन की प्राइस क्या है इसकी, इस फ़ैन की प्राइस है 10,000 11,000 रुपये। तो इट्स लिटरली कि सोलर तो महंगा है, तो ये लगाना आसान है। तो ये सब लोगों के लिए एक पहला मशवरा कि अपने घरों में आप फ़ैन्स चेंज कर लें आहिस्ता आहिस्ता, जिसके बाद पैसे हैं दूसरी डिवाइसेस चेंज कर लें।
तो आप इससे शायद ज़्यादा, अगर मैं वो देखूँ ना कि जो हम अभी बात कर रहे थे कि ROI देखता हूँ मैं, जी। तो वो इस पे ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू सोलर। तो एक तो ये मशवरा। दूसरा ये कि सोलर के ऊपर अगर मैं बात करूँ कि कुछ ऐसी हैं कि फ्लैट पे या कहीं ऐसे जहाँ फ्लैट नहीं है या कोई छोटे घर पे भी रेंट पे हैं जहाँ पे, तो वहाँ पोर्टेबल सिस्टम्स हैं कि आप अपने 1 से 2 प्लेट्स, उस पर एक बैटरी, एक फ़ैन, 2-3 लाइट्स, इस तरह एक छोटे पोर्टेबल सिस्टम्स अवेलेबल हैं मार्केट में। प्राइस भी उसकी 30,000 40,000 इस तरह की प्राइसेस में अवेलेबल हैं। वो आप यूज़ करें अपनी ओवरऑल कंजम्पशन को कम करने के लिए। इससे आपको ये फ़ायदा होगा। अच्छा, ये सिमिलर सिस्टम्स लोग विलेजेस में ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, या तो जैसे हमने बात की ग्रिड है ही नहीं, या ग्रिड है तो लोड शेडिंग बहुत है, तो दे आर यूजिंग दीज टाइप ऑफ सिस्टम्स। तो ये 2 एंगल्स हैं जो कि मेरा ख्याल है कि जस्ट एनर्जी ट्रांजिशंस के आप एफिशिएंसी को बेहतर करें अपने इक्विपमेंट्स की, कम फुटप्रिंट वाले, कम कंजम्पशन वाले अप्लाइंसेस लें। और दूसरा ये कि पोर्टेबल सिस्टम, ये छोटे सिस्टम लें, बड़े सिस्टम का ना सोचें कि मैं 3 किलोवाट 5 किलोवाट मैं लगाऊंगा। तो ये उनके लिए सॉल्यूशंस हैं, आम लोगों के लिए बेनिफिट यही है। सही है। अच्छा जी, आखिर में जो है वो मैं एक जो डिस्कशन हो रही है आजकल रिसेंटली जो है वो सुनने में आया कि जो हमारी नेट मीटरिंग के हवाले से दोबारा से बात करें तो नेट मीटरिंग की जो पॉलिसी है उसके हवाले से जो वो डिस्कशन चल रही हैं और बातचीत चल रही है रिसेंटली कि उसके अंदर जो है वो चेंजेस करने के ऊपर जो है वो जोर डाला जा रहा है। तो इसके हवाले से आपको क्या नॉलेज है, हमें भी बताएँ, और इसके हवाले से आपकी राय क्या है? ये 1-1.5 साल पहले की गुफ्तगू एक बार स्टार्ट हुई थी पहले भी। जैसे मैंने आपको बताया कि नेपरा के नेट मीटरिंग रेगुलेशन 2015 इसको रेगुलेट करते हैं कि यार ये कैसे होगा। तो उसके अंदर सर्टेन चेंजेस बात हो रही थी कि जो नेशनल एवरेज पावर परचेज प्राइस है जो कि ड्रॉ डाउन होती है हमारी बास्केट से, उसको नेशनल एवरेज एनर्जी परचेज प्राइस कर दिया जाए। एनर्जी का मतलब ये कि उसमें से कैपेसिटी वाला पार्ट हटा दो, सिर्फ फ्यूल वाला कंपोनेंट, वो ऑलमोस्ट हाफ रह जाता है। लाइक आज अगर 20 रुपये है तो फ्यूल वाला पार्ट जो है शायद सिर्फ 10 रुपये होगा। तो एक तो ये, बट उस टाइम ये लोगों का काफ़ी बैकलैश आया था तो वो उन्होंने रोक दिया था। अब हमारे पास आज क्या मसला हो रहा है वो ये कि जो नेट मीटरिंग वाले हैं या जो लोग हैं उस पर ये कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि अगर आपके पास क्लाउड आते हैं या ये चीज़ें तो आप ग्रिड को यूज़ तो करते हैं, मतलब ग्रिड आपको फैसिलिटेट भी करता है। ग्रिड आपको कैसे फैसिलिटेट करता है कि सोलर नहीं भी जनरेट हो रहा तो यूनिट दे रहा है, दिन में आप दे देते हैं लेकिन वो लाइव यूज़ होता है कि रात में आपको ग्रिड ही देता है बिजली। अब हमारे पास क्योंकि ब्रॉडर पॉलिसीज़ ख़राब हैं जो मैंने आपको बताया, अभी तक पाकिस्तान में कोई इतनी पेनिट्रेशन नहीं है नेट मीटरिंग की कि मैं बोलूँ यार नेट मीटरिंग बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा है ग्रिड को या इश्यूज़ क्रिएट कर रहा है। दुनिया में एक फिनोमेना है जो कि कहलाता है डक कर्व। डक कर्व क्या होता है कि आपके पास दिन में जैसे ही आपके पास जैसे सुबह रात से चलते हुए 6-7 बजे के बाद सूरज निकलेगा तो जो ग्रिड की कंजम्पशन होगी वो यूं करके नीचे चली जाएगी, और जैसे ही शाम मगरिब टाइम तो ये वापस ऊपर आके यूं, तो एक शेप बन जाती है डक की। उसमें मतलब लोगों ने इतने ज़्यादा सोलर इंस्टॉल कर लिए अपने घरों पे कि आपका ग्रिड जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो की तरफ चला गया कि ग्रिड की जो पावर प्लांट्स है वो सारे ऑफ और सोलर सबको फीड कर रहा है। तो दुनिया ने पॉलिसीज़ तब चेंज की हैं जब वो डक कर्व पे पहुँचे हैं कि यार अब डक कर्व है, अब तो कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगर मैं सारे पावर प्लांट्स ऑफ कर दूंगा तो स्टेबल कैसे रहेगा ग्रिड। हमारे यहाँ पे क्या है, डक कर्व बहुत दूर है अभी, मतलब इट्स, बट प्रॉब्लम क्या है, हमने पावर सेक्टर में इतनी गलत पॉलिसीज़ की, IPPs से इतने कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए कि आज आपकी डिमांड जो है वो आज तो पिछले 2 सालों में रिड्यूस हो गई है क्योंकि इकोनॉमी श्रिंक हुई है आपकी। तो उल्टा आपने पावर प्लांट्स लगाए हुए 44,000 45,000 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, ट्रांसमिशन आप सिर्फ कितनी कर सकते हैं 25-26,000 मेगावाट। अब इसमें पॉलिसी के मसले हैं, प्लानिंग के मसले हैं, उसकी पेमेंट्स करनी है, और इधर से अब क्या हो रहा है कि यूनिट महंगा होता जा रहा है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोलर अडॉप्शन कर रहे हैं, तो ग्रिड से और डिमांड कम होती जा रही है। तो एक अजीब सा एक लूप साइकिल क्रिएट हो गया है कि कंजम्पशन कम होती जा रही है, प्राइस बढ़ती जा रही है। अब गवर्नमेंट क्या करे? अच्छा, गवर्नमेंट डिस्कोर्स सही नहीं कर सकती, मतलब जो करना चाहिए, मैं ये बता रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट को करना चाहिए वो नहीं हो रहा। IPP से गलत कॉन्ट्रैक्ट्स आपने कर लिए, आपने आज तक किसी को नहीं पकड़ा कि भाई किसने किए गलत प्रोजेक्ट्स, या मतलब किसके एंड पे प्रॉब्लम्स थे, ट्रांसमिशन की प्लानिंग के इश्यूज थे, किसके एंड के प्रॉब्लम्स थे। डिस्कोस जो है वो 35% की लॉसेस दे रहे हैं, डिस्कोस कैसे ठीक होंगी? आप मतलब जो असल करने के काम है वो आप नहीं कर रहे। अब पतली गर्दन किसकी होती है? हम कहते हैं आवाम की। हर जगह पे हम कहते हैं यार आवाम ही फंसती है एंड पे आगे। तो अभी रिसेंटली 2 गुफ्तगू स्टार्ट हो गई हैं कि नेट मीटरिंग वालों के ऊपर कोई टैक्स लगा दिया जाए, मतलब टैक्स या कैपेसिटी कॉस्ट, कि जो बिल के अंदर लाइक 20 किलोवाट का किसी का नेट मीटरिंग है तो उसके ऊपर जो रेट अभी डिस्कस हो रहा है वो 2,000 रुपये,
कि फिक्स क्या हो 2000 मल्टीप्लाई बाई 20, 40,000 का बिल भेज दो उसे। एक ये तो एक बहुत ही अजीब सी बात है और बहुत ही बड़ा, मतलब अगर आपने कुछ करना भी है, मैं मतलब अगर मैं टेक्निकली मैं इस चीज़ को एज अ इंजीनियर समझता हूँ कि यार आप ग्रिड को यूज़ कर रहे हैं, तो उस ग्रिड की कॉस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि यार मे बी 400-500 रुपीज़ पर किलोवाट की कोई कॉस्ट एक नॉमिनल सी चार्ज करो जो कि बैलेंस करे। बट आप आउट ऑफ द बॉक्स जो काम सही कर रहे हैं वो नहीं कर रहे, बट नेट मीटरिंग वालों के पीछे बढ़ गए। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये गलत है। आपको कुछ एक फिजिबल कोई ऐसा पॉइंट लेके आना चाहिए, टेक्निकली साउंड भी हो और लोगों के लिए भी ऐसा ना हो कि वो नेगेटिव में चले जाएं। अच्छा, इससे ओवरऑल क्या होगा, एक लास्ट नोट वो ये कि इम्पैक्ट क्या आ सकता है। इम्पैक्ट उल्टा नेगेटिव आएगा। आज बैटरी की टेक्नोलॉजी मैच्योर होती जा रही है। बैटरीज पे अगर मैं बोलूँ यार ग्रिड से 50 रुपये का यूनिट लेना है, तो इवन बैटरी इज़ फिजिबल ना हो। तो अगर आप लोगों के ऊपर लाइक 1000-2000 का टैक्स लगा देंगे या यूनिट बहुत महंगा कर देंगे, तो जिसके पास जिनके पास पैसे हैं, सबसे पहले सोलर कहाँ लग रहा है, नेट मीटरिंग कहाँ है, डिफेंस भरा हुआ है पूरा, मतलब दैट कैन अफोर्ड, वो क्या करेगा, वो बोलेगा नेट मीटरिंग अल्लाह हाफिज़, बैटरी खरीदो, अपने यूनिट स्टोर करो, रात में बैटरी से यूज़ कर लो। तो ग्रिड और तबाह हो जाएगा। तो अगर हम वही वाली बात है कि अगर हम फायर फाइटिंग करेंगे, अगर हम गलत पॉलिसीज़ ब्रॉडर, जो मैं कह रहा था ब्रॉडर लेवल नहीं है कि मैं ये तमाम पॉलिसीज़ को सिंक करूँ, एक कोई ऐसी पॉलिसी बनाऊँ जो कि पावर सेक्टर ठीक करे, लेकिन अगर आप इस तरह की पॉलिसी बनाएंगे तो ये लॉन्गर रन में और नुकसान देगा, लोग और डिफेक्ट कर देंगे ग्रिड को। सो वी हैव टू थॉट सम सेनली कि यार कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव, कोई ऐसी चीज़ लेके आए जो लोगों का भी फ़ायदा करे, पूरे पाकिस्तान का फ़ायदा करे, मतलब इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। अच्छा जी, आज जो है वो एक बहुत अच्छी जो है वो पिक्चर पेंट हो गई है नेट मीटरिंग के बारे में, और मोस्ट प्रोबेबली हम होप करते हैं कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो सुनने वाले हैं, उनको भी जो है वो समझ में आया होगा कि नेट मीटरिंग क्या होती है। और आपका भी जो है वो बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का, और इंशाल्लाह आपके साथ जो है मज़ीद कोलैबोरेशंस करते रहेंगे। और हमारे नाज़रीन का भी बहुत शुक्रिया हमें सुनते रहने का। अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।